मैं जो वो 2 स्टेप्स कह रहा था ना कि नेगेटिव टू न्यूट्रल एंड न्यूट्रल टू पॉजिटिव, उसका एक सिनॉप्सिस अगर मैं कहूँ तो ये है, गड़बड़ वाले भावों से बचे रहने का एक सिंपल सा उपाय है, ऑब्जर्व करो, फिल्टर लगाओ, सरेंडर करना सीखो। जो बात तुम्हें कहनी है वही बात नेगेटिव इमोशन के चार्ज को छोड़ के कहोगे तो शायद उसका इफेक्ट अच्छा हो जाए। उस नेगेटिव इमोशन के चार्ज के साथ वही बात कहते हो, आर्गुमेंट एंड लड़ाई झगड़े, फायदा नहीं कोई। नहीं? अच्छा, किसी के अंदर तुम्हें कुछ बदलना हो ना, किसी के अंदर कुछ बदलाव करना हो, तो तुम्हारा मन है वो बदलें, उससे वो बात बनेगी नहीं। तुम अगर उनको बदलाव के लिए इंस्पायर कर सको तो बनेगी बात। बदलाव तब पॉसिबल होता है जब जिस व्यक्ति में बदलाव की जरूरत है वो बदलाव के लिए तैयार हो जाए। There is no other way। और उसमें उनको बदलाव के लिए तैयार करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तो मैं कहता हूं तुम्हें उनके साथ का आत्मीयता का, अपनेपन का संबंध बनाए रखना पड़ेगा, उसको छोड़ना नहीं। मैं क्या कह रहा हूं पता है? मैं कई बार, मैं मेरे एग्जाम्पल से मैं शेयर कर रहा हूँ, कई बार किसी के साथ थोड़ी सी भी दूरी हो, मैं सबसे पहले ये चेक करता हूँ कि मेरा कोई ऐसा बिहेवियर हुआ जिसकी वजह से वो दूर हुए। दूसरा, उनके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से, उस इमोशन की वजह से वो मेरे से दूर हो गए। मैं ये कह रहा हूं, जिन लोगों को ना दूरियों के साथ रहने की आदत पड़ गई, उनको कभी कभी ये सेंसिटिवनेस मिस हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे करते करते तुम ये आदत डाल सकते हो कि दूरियों को तुरंत जाके एड्रेस करो। जहां बिलोंगिंगनेस है वहां तुम्हें कुछ कहने का और उनके जीवन में कंट्रीब्यूट करने का अधिकार भी मिलता रहेगा। जहां बिलोंगिंगनेस टूटा होगा वहां वो अधिकार भी खत्म हो जाता है तुम्हारा। तब फिर ईगो के खेल चलते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं है ना ऊपर ऊपर सिचुएशंस को हैंडल कर लेने के लिए नहीं कह रहा, मैं तुम्हारी फितरत को फाइन ट्यून करने की बात कर रहा हूं। आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड इन यू हैंडलिंग योर सन, यू हैंडलिंग योर डॉटर, यू हैंडलिंग योर बॉस और सबॉर्डिनेट। उसमें क्या है, छोटी बात है। मैं ये कह रहा हूं, तुम अपने वजूद को, अपने कॉन्शियसनेस के अंदर के वृत्तियों के ढांचे को हैंडल करना सीखो। और उसके लिए ऑब्जर्व, फिल्टर, सरेंडर, ये नेगेटिव टू न्यूट्रल के लिए है। और न्यूट्रल टू पॉजिटिव के लिए मैं कह रहा हूं, जब साधना करके उठो तब अपने अंदर प्रेममय भाव जगा के, आनंद जगा के, उत्सव जगा के फिर दिन की शुरुआत करना। नेगेटिव टू न्यूट्रल के लिए ऑब्जर्व, फिल्टर, सरेंडर है। न्यूट्रल टू पॉजिटिव के लिए इन्वोक द फ्लेवर दैट यू वांट। जिस फ्लेवर्स के साथ तुम जीवन जीना चाहते हो वो फ्लेवर जगाना सीखो।
मैं ये रिकमेंड करता हूं, ये 3 फ्लेवर्स जगा के जीवन जीना: बिलोंगिंगनेस, एंथुजियाज्म एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। चौथा फ्लेवर चाहो तो सत्य का फ्लेवर रखना अपने मन में। तुम्हारी संबंधों को तुम सत्य के आधार पर बिल्डअप करो। सत्य माने क्या? तुम्हारे दिल की बात तुम बोल पाओ, लोग उनके दिल की बात, गहरी से गहरी सत्य तुम्हारे सामने बोल पाए। जनरेट दैट। और ये शायद सबके साथ नहीं होगा, चलो मैं समझता हूं। जो रिलेशनशिप्स मैटर करती हैं, 7-8 हों, 10 हों, कोई बात नहीं, उनसे शुरुआत कर ले, टिल इट बिकम्स ए वे ऑफ लाइफ फॉर यू। मैं मेरा अनुभव शेयर कर रहा हूं। मेरे पास कम से कम, मैं अगर लिस्ट बनाऊं तो 100 लोग ऐसे होंगे जिनके साथ पूरा दिल से दिल का कनेक्शन है, सब कुछ खुला हुआ है उनके सामने, ना उनको कुछ छुपाने की जरूरत है मुझसे। ऑन द कॉन्ट्ररी, उनके दिल की छोटी से छोटी, गहरी से गहरी बात वो आके शेयर करते हैं मुझसे, और मैं भी उनके साथ शेयर करता हूं। सत्य के आधार पर बने हुए रिलेशनशिप्स हैं ना, उसका जीने का मजा ही कुछ अलग है। और मुझे लगता है बिलोंगिंगनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रुथ साथ साथ में ही चलते हैं। नहीं? यस। सब यहां बिलोंगिंगनेस है सपोज, और ट्रुथ नहीं, बिलोंगिंगनेस टूटेगा तो जरूर, या कम जरूर होगा। बिलोंगिंगनेस आएगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वाभाविक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कितना स्वाभाविक है। स्वाभाविक है। यस। जिनके साथ कनेक्शन है, बिलोंगिंगनेस है, उनके जीवन की जिम्मेदारी अपने आप ही है। अपने आप ही है। मुझे ये 3 फ्लेवर्स बहुत कॉल करते हैं, यस। और मेरे जीवन का ही ये खेल है। जिनके साथ अपनापन है, उनके जीवन की पूरी जिम्मेदारी मेरी लगती है मुझे। आई इनवाइट यू टू लिव लाइफ लाइक दिस। नेगेटिविटीज को भाव नहीं देना, उनको त्यागने के लिए रेडी है। उसके लिए क्या? जैसे आज 3 दिन से हम कर रहे हैं ना, बैठ के छोड़ते जाना, फ्री होते जाना। कुछ गड़बड़ इकट्ठा हुई भी तो भी छोड़ते जाना। और फिर दूसरा भी ये करना चाहिए, इन्वोक लव, इन्वोक एंथुजियाज्म, इन्वोक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होल एग्जिस्टेंस। Amazing way of living life. ऋषि जी, विपर्याय को एड्रेस करने के क्या तरीके हैं? फॉर एग्जाम्पल, सिंपल है, रियलिटी चेक। वही तो तुम्हारे अनुभवों से बने हुए बिलीफ्स को चेक करो, और उसके लिए तुम्हें कोई मेंटर चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति जो तुम अनुभव कर रहे हो अभी, वो एस्पेक्ट जीवन का वो ऑलरेडी अनुभव करके बैठे होंगे। कीप somebody who can guide you what is viparya and what is truth. क्योंकि वो कन्विंसिंग लगता है बहुत। तो अच्छा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगे ना, ज्यादा टिकेंगे नहीं। बी वेरी श्योर एंड क्लियर। सत्य है तो परमानेंट है, असत्य में विश्वास है तो कॉन्ट्राडिक्टिंग लगेगा। थोड़े ही समय में तुम्हारे ही बिलीव्स चैलेंज होने लगेंगे तुम्हारे ही अनुभवों से।
ये हो सकता है कि नए तरीके खुले होंगे जीवन जीने के, लेकिन तुम सेफ हो, कोई गड़बड़े नहीं है उसमें। अच्छा, एक और बात, सपोज गलतियां हुई, ये सेवा वाला कहो या वैसा जीने का तरीका सडनली खुला, तुम्हारा मन हुआ, तुमने कमिट किया, जीने लगे, एंड थोड़े समय में लगा उप्स गड़बड़ हो गई, तो क्या? सचमुच गौर से देख लेना, खोना क्या है? नहीं, कोई खोना है, कोई like you say invoking the favor, तो वो invoke कैसे, मतलब अभी प्रेम जगा के देख लो तो जाग गया, अभी उत्साह जगा के देख लो तो उत्साह जागा। रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला favor, पूरी दुनिया में फैल जाओ, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए प्रार्थना करो, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जिम्मेदारी का खेल कैसा है पता है? जैसे ही तुम जिम्मेदारी लेते हो ना, तुम्हारा मन, तुम्हारी चेतना, तुम्हारा ये ऑरा एक्सपैंड होने लगता है। मैं कह रहा हूं, किसी एक एरिया की जिम्मेदारी लो, ये हो सकता है, या विश्व की जिम्मेदारी ले लो। ये थोड़ा सा बढ़िया, बिल्कुल ही ज्यादा नहीं। हम डरते क्यों हैं बड़ी जिम्मेदारी लेने से? छोटेपन की वजह से, और कोई प्रमाद की वजह से। पर डरते हैं, ये सही है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं, चलो डर आया, तुमने ऑब्जर्व किया कि डर आया, फिल्टर तो लगा ही सकते हो। रखने योग्य है क्या ये डर? सच्ची बता तो सांस अंदर लेके छोड़ देना। मैं इसीलिए तुम्हें ये भी कह रहा हूं कि तुम्हें खोना क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ईगो होगा, कुछ नहीं। डर किस बात का? अच्छा, डर को देखोगे, मैं कई बार ये कहता भी हूं, विपर्याय को समझते जाओ तो तुम्हें समझ में आएगा तुम्हारी चिंताएं और तुम्हारे डर विपर्याय ही है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है जीवन के बारे में। इसका डायनामिक्स समझ लो। देखो, तुमने हमेशा डर अनुभव किया है फ्यूचर के बारे में, यस, और वो लाखों बार किया है, लेकिन वो घटनाएं आके गई पास्ट में, तुम पास्ट को देखो, डरने जैसी कोई बात ही नहीं थी। Isn't it? तुम कितनी बार चिंताओं का और डर का अनुभव कर चुके हो,
उसमें से कितने डर सच हुए? 0.001%, इवन लेस देन दैट। मैं ये कह रहा हूं डर का आधार इमेजिनेशन में है, रियलिटी में है ही नहीं। फिर भी आए डर ऊपर तो तुम्हारे पास ये है ही, छोड़ो, तरीका तो है ही अपने पास। डरों को छोड़ते जाना और बड़ा खेलते जाना, मैं ये कह रहा हूं। संकल्प बने क्या? यस। कमिटमेंट्स बने सबके? आई डोंट वांट टू कन्फ्रंट यू। मैं एक अश्योरेंस देना चाह रहा हूं, मैं तुम्हें जगाऊंगा जरूर, बट मेरे से कोई थ्रेट नहीं है तुम्हें। मुझसे डर के कमिटमेंट मत करना। ऋषि जी पूछेंगे, चलिए कमिट कर दिया। और डर दूसरा एक और भी होता है, कह रहे कमिटी नहीं, मैंने कुछ कमिटमेंट ही नहीं किए हैं तो ऋषि जी के सामने कैसे जाऊं, करके डर लगता है। पहले इस डर को निकालना। मैं तुम्हें पूछूंगा कि कमिटमेंट किए कि नहीं, उससे डरने की जरूरत नहीं। तुम अपने उस स्टूपिड वृत्तियों से जरूर डरना जो तुम्हें कमिट नहीं करने दे रही, क्योंकि ऐसा फैंटास्टिक मौका आके निकल गया, तुम्हारा मन तो तुम्हारे साथ है माय डियर। यहां पर भी अगर तुमने कमिट नहीं किया तो हमें सिर्फ राह देखनी पड़ेगी फिर। एब्सोल्युटली। दुर्भाग्य है, सुन रहे हो क्या? यस। दुर्भाग्य, तुम बुरे नहीं। ऋषि जी, आफ्टरनून सेशन में एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि आपने जैसे बताए थे कि 3 सुख या 3 तरह से ऑपरेट होते हैं, कि एक बाहर की दुनिया, फिर 5 इंद्रियों से, और तीसरा फिर सात्विक सुख, माने 3 एक्टिविटी। पर बाहर की दुनिया में सुख या वट एवर द एक्टिविटी, पर वो हो रही है तो 5 इंद्रियों से ही। ब्यूटीफुल। आप इसको मनन के द्वारा समझो थोड़ा सा। तुम कुछ अच्छा देख के, अच्छा सुन के सुख पाना चाहते हो, तुम इस्तेमाल कर रहे हो बाहर की दुनिया का। तुम स्पर्श के द्वारा सुख पाना चाहते हो, लेकिन इस्तेमाल हो रहा है किसी व्यक्ति का, वो 5 इंद्रियों वाला सुख। लेकिन वो वस्तु मिलने पर सुख मिलेगा, ये जो भाव है ना, वो बाहर की दुनिया वाला सुख है। मानी वो 5 इंद्रियों से अभी उसको अनुभव नहीं किया, या 5 इंद्रियों से लिया नहीं है, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल पैसा मिलने पर सुख मिलेगा, गाड़ी खरीदेंगे तो सुख मिलेगा। देयर इज सो मच ऑफ अश्योरेंस अबाउट इट दैट वंस यू गेट समथिंग यू विल गेट प्लेजर। कितना अश्योरेंस है, देखो कि ये जो रोड बन रहा है ना, एक बार ये रोड बन जाए ना, कितना मजा आएगा। देखो ऐसा करोड़ों बार हुआ है कि तुमने जो इच्छा की थी वो हो भी गया है। उसी रोड पर तुम ट्रैवल कर रहे हो, ओवरब्रिजेस भी बन गए, तुम जो चाहते थे वो रास्ते साफ भी हो गए। बाहर की दुनिया से सुख मांगा, वो चीजें मिल गई तुम्हें, परिस्थितियां निर्माण हो गई तुम जैसा चाहते थे। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं अब, फिर भी सुख मिला तो नहीं है। अब हम ये चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ करें। अब हम ये चाह रहे हैं वो करप्शन के लिए कुछ करें। वो पानी हमेशा आगे ही गया है।
ओके, मुझे सुन रहे हो मेरी बात? तुम 230 मांगते थे, 280 हो गए, 282 हो गए, लेकिन सुख नहीं मिला। सुन रहे हो मेरी बात? मैं उसमें टेक्निकल फॉल्ट दिखा रहा हूं तुम्हें। तुम ऐसी जगह अपेक्षा कर रहे हो जहां वो है नहीं। तुम्हारे बचपन से लेके अभी तक के जीवन को देख लेना इसी पर्सपेक्टिव से। हाउ मेनी टाइम्स यू आर सो श्योर ये होने पर सुख है, और वो हुई भी है चीजें। शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, बच्चों की भी कितनी सारी इच्छाएं तुम्हारे सामने ही पूरी होगी। प्रसन्नता का अनुभव, सत चढ़ा क्या, चित चढ़ा क्या, आनंद चढ़ा क्या, नहीं चढ़ा। और इसलिए वो सब कुछ पाने के बावजूद भी अतृप्ति बनी रही। और एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ दैट, तुम आंख बंद करके बैठते हो, अंदर तृप्त हो जाते हो, जैसे ही सुख मिल जाता है। अच्छा, मटीरियल पोजीशन में क्या बदला? मेडिटेशन में बैठने से पहले की मन की स्थिति, मेडिटेशन के बाद की मन की स्थिति। मटीरियल बाहर की दुनिया में क्या बदला? कुछ भी नहीं। लेकिन अंदर का जो मैं ये कह रहा हूं, ये जो मैंने बेसिक डेटा दिया है तुम्हें, बाहर की दुनिया का सुख, 5 इंद्रियों का सुख और साधना सत्संग सेवा का सुख, प्लीज एक्सप्लोर। आई एम टेलिंग यू, इसको लेके मनन करना। डोंट लीव इट लाइक दिस। आई एम टेलिंग यू, मैं मेरे मनन का पूरा सार तुम्हारे सामने रखता हूं। और ये 1-2 साल की बात नहीं है। आई एम टेलिंग यू, ये सालों से डेवलप होते इतना सत्य डेवलप होते ये फॉर्मूले बने हैं। इररेफ्यूटेबल फॉर्मूलाज हैं। मैं ये कहूंगा, इफ यू आर ए ह्यूमन बीइंग, दीज फॉर्मूलाज विल अप्लाई टू यू। मस्ती करने के लिए बोल। तुम अपने मनन से उसको अपना रियलिटी होने दो। मैं ये कह रहा हूं, ऑलरेडी हो रहा होगा ये रियलिटी। कितने लोगों को हुआ है, ये समझ में आया कि बाहर की दुनिया में कुछ है ही नहीं है। Isn't it? अच्छा, 5 इंद्रियों को भी, अच्छा मैं ना, आई हैव ऑलवेज बीन ए मैवरिक। मैं हमेशा जो डूज एंड डोंट्स बताए गए ना, सभी को चेक किया है मैंने। ये बोला गया कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो जो नहीं करना चाहिए वो सब अनुभव करके देखा। अनुभव से जो बनती है ना बात, तुम्हारा खुद का सत्य बनता है। मैं कह रहा हूं तुम भी वो करो। लेट दैट हैपन टू यू। ऋषि, सत्व को, सत्य चित आनंद को बढ़ाने वाली जो प्रवृत्ति है, जैसे साधना सेवा सत्संग आपने बताया था, वो करने में भी वी आर गोइंग आउट ऑफ द लाइफ, बाहर की दुनिया में जाते हैं। तो बाहर की दुनिया को अंदर हम जो अनुभव करते हैं, वो उसमें 5 इंद्रियां तो है ही। तो वहां पे कंफ्यूजन ये हो रहा है कि चलो आंख बंद करके बैठे, यहाँ पे एकदम सब स्थिर हो गया, तो वो स्थिति आ गई साधना। पर बाहर जाके वो सब तो करना ही है, वापस उसमें इंद्रियों से ही ऑपरेट होना होता है। ब्यूटीफुल। तो हाउ टू कीप दैट। मैं क्या कह रहा हूं पता है, इसीलिए मैं तुम्हें these are really good questions I'm telling you. But I'll tell you, 5 इंद्रियों से सुख ढूंढना और साधना सत्संग सेवा के लिए 5 इंद्रियों का इस्तेमाल करना, बहुत बड़ा फर्क है।
Awesome. आप ये देखो ना, कामवासना जब चढ़ी तो वो व्यक्ति तुम्हारे लिए उन मोमेंट्स के लिए लविंग लवेबल इंसान नहीं रहा, वो तुम्हारे भोग का साधन बना उन क्षणों के लिए। मैं उसको रॉन्ग नहीं कह रहा, लेकिन उन क्षणों का अगर तुम्हारा मनस्थिति देखोगे, इट इज ऑलमोस्ट सो डेमोनिक। ऐसे करके उस शरीर से तुम सुख मांग रहे हो। आई होप इट्स नॉट टू jarring for you. My point is this, उन क्षणों के लिए देखो मनस्थिति क्या हो गई। तुम्हारे ही किसी व्यक्ति का अपनापन है कितना सारा उसमें, उसी व्यक्ति के शरीर का इस्तेमाल करके अपना भोग संतोष रहे। ऐसी सिचुएशन है। ये 5 इंद्रियों के भोगों का खेल है। अच्छा, सेवा वाले मन में उनको सुख मिला तो तुम्हें कितनी तृप्ति मिली है देख लो। जब तुम्हारा मन सेवा के मोड में है, जिम्मेदारी के मोड में है, गिविंग के मोड में है, तुम्हारे से उनको थोड़ा सा सुख मिला, उस सुख की यू बिकेम दैट इंस्ट्रूमेंट, और उनकी सुख के परे तुम्हें कितनी तृप्ति मिली है, ये पॉइंट है। व्यक्ति तो वही, तुम शायद वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हो सेवा के लिए, परिस्थितियां निर्माण कर रहे हो सेवा करने वाली, जा रहे हो बाहर की ही दुनिया में, लेकिन सेवा का जो अपना। अच्छा, मैं इसीलिए मनन पर बार बार भार दे रहा हूं। तुम्हें अपने डायनेमिक्स के द्वारा अपनी सेवा ढूंढनी है। सुन रहे हो मेरी बात? मेरा डायनेमिक्स एकदम अलग है। मैं लोगों को साधना करा सकता हूं तो वो मेरी सेवा है। मैं लोगों को ज्ञान के द्वारा, ज्ञान चर्चा के द्वारा सत्य जागरूक कर सकता हूं, वो मेरी सेवा है। मैं मेरी सिंगिंग के द्वारा उत्सव जगा सकता हूं, वो मेरी सेवा है। तुम अपनी एबिलिटीज के आधार पर अपनी सेवा ढूंढो, मैं ये कह रहा हूं। इट्स ए वेरी वेरी पर्सनल प्रोसेस। किसी के साथ कंपेयर भी नहीं कर पाओगे, किसी के साथ मैचिंग भी नहीं है। मैचिंग भी नहीं है। मैच नहीं कर पाओगे। यू फाइंड योर ओन सेवा, बट फाइंड इट इज व्हाट आई एम सेइंग। नहीं, तुम्हें सेवा ढूंढने में मेरी अगर कहीं हेल्प की जरूरत है, आई विल ऑलवेज बी देयर विथ यू। ऋषि जी, मेरा एक इसका प्रैक्टिस रहा है और उसमें एक क्लैरिटी चाहिए कि मैंने कहीं पे सुना था गुरुजी से कि सपोज ये दृश्य है मेरे सामने, और दृश्य को देखते देखते, अभी ये दृश्य है, दृश्य में मैं पूरी तरह से हूं तो मैं बाहर हूं अभी, पर वही इंद्रिय के द्वारा मैं वापस भी आ सकता हूं कि वो दृश्य को देखते देखते दृश्य से नजर उठा के दृष्टा के ऊपर है नजर, और फिर वापस आ गए। तो दृष्टा मीन्स यहां पे वो जीव जो मन बुद्धि चित्त अहंकार वाला है, या तो फिर उससे भी ऊपर है जो आत्मा, या आई हैव एक्सपीरियंस दैट, वो करके अंदर से जैसे स्थिरता आ गई। अच्छा, मैं जैसे कह रहा था ना कि आंखों से मन बाहर जाए, 5 इंद्रियों से मन जाता है बाहर, और वो बाहर की दुनिया को अंदर लेता है। करेक्ट। दूसरा मन का है, अंदर जो घट रहा है उसको ऑब्जर्व भी कर पाता है, वो दृष्टा बनने की बात है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं, मैं फिर से एक बार मेरे अनुभव शेयर कर रहा हूं। While I am talking to people, while I am doing so many activities, all the time my mind is observing myself. Yes. All the time. Yes. Very rarely कभी ऐसे होता है कि मेरा मन अपने आप को ऑब्जर्व करने में चूक गया। रेयरली होता है। मुझे लगता है गुरुजी का तो बिल्कुल नहीं होता होगा।
अच्छा, जो ऑब्जर्वेशन चल रहा है कंटिन्यूसली फिल्टर भी लग रहा है उसके ऊपर, रेयरली कभी ये हो कि फिल्टर चूक गया। वो दृष्टा है। वो दृष्टि। This is happening during the activity. Absolutely. Sir, what's called the witness? विटनेस, साक्षी भाव जिसे कहते हैं। साक्षी भाव कहते हैं, बहुत अच्छा, सेम है, विटनेस कॉन्शियसनेस। सब कुछ हो रहा है और होते हुए देख रहे हैं और देख खुद रहे भी हैं। कर रहे हैं, Absolutely. इंडल्ज भी हैं, बट सीइंग द इंडल्जेंस एज वेल, कि Absolutely. आई एम गेटिंग एंग्री और आई एम डूइंग दिस और आई एम फीलिंग बैड और आई एम फीलिंग एंग्री। और फिर फिल्टर सरेंडर भी चालू। अवेयर रहेंगे तो बदल, लाइक दैट कोट वी शेयर्ड। जी वही कहते हैं ऋषि, this is the one thing that differentiates us from the animal, the ability to see our own. See ourselves. From the key thing that differentiates. अच्छा, इसको है ना बहुत मुश्किल नहीं मानना, ज्यादा मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस की जरूरत है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। जितना प्रैक्टिस करते जाते हैं और आसान सरल होता होता जाता है। करेक्ट। ऋषि जी, क्वेश्चन जो थोड़ी देर से दिमाग में है, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में हम सुख ढूंढ रहे हैं, ये एक बात है। हम सुख को सत से ले रहे हैं, ये दूसरी बात है। सुख को सत से लेके फिर व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में कोई भी कार्य कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जिम्मेदारी पूरी करने के लिए धनोपार्जन का कार्य कर रहे हैं, ये नहीं कि उसको होने से मुझे सुख मिलेगा। मेरा एब्सोल्युटली मेरा सुख नहीं मिलेगा। Very clear. आई एम हैप्पी बट आई एम अटेम्प्टिंग फॉर एग्जाम्पल अ मर्सिडीज बेंज, आई एम अटेम्प्टिंग फॉर इट, आई एम हैप्पी, आई तो बढ़िया, नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरा कर्म है, उस कर्म के प्रोसेस में कई सारी चीजें सुधरती है, बनती है, लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन, इट कम्स इट डज नॉट इम्पैक्ट माय हैप्पीनेस, बट मेरा एक एक्शन का, पुरुषार्थ का एक ट्रैक है। सो अगेन द क्वेश्चन इज इट अ वेपर? है, आई वुड से तुमने अपना टाइम, एनर्जी, माइंड तो दे ही दिया उसको, अब बाहर की दुनिया को दो तो वो रिजल्ट पाओगे, 5 इंद्रियों के सुखों को दो तो वो रिजल्ट पाओगे, साधना सत्संग सेवा को दो तो वो रिजल्ट पाओगे। दैट्स माय पॉइंट। सपोज मर्सिडीज बेंज के लिए सिंपल मीनिंग 55 lakhs, simple meaning huge amount of time, energy, mind wasted. Please go ahead if you want to. लेकिन तुम अपने टारगेट्स भी कहाँ, किस दिशा में बना रहे हो, यस, वही देखने वाली बात। और कितना उसमें डालोगे, सामने पाओगे क्या, ये सब देख के करना। आई एम रियली नॉट अगेंस्ट अचीविंग स्टफ। अच्छा, एक और बात है, मैं थोड़ा सा और आगे की बात कह रहा हूं अब। इस कर्म फल के खेल को समझना तो ये जो जीव है, मैं इस जीव का एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये इस जीव का एग्जाम्पल, इतने जन्मों से ये जीव जो अनुभव करते करते, अनुभवों का असर इकट्ठा करते करते यहां पहुंचा, वो भूतकाल के अनुभवों का जो असर मन पर रह गया वो इस जीव का कर्म बना, और इस जीव के बारे में आसपास के जीवों के मन पर जो इंप्रेशंस छूटे हैं वो भी इस जीव का कर्म है। यस, जिस फ्लेवर का कर्म जगा होगा, इंप्रेशन जगा होगा, उसी फ्लेवर का कर्म फल भी आएगा। नाउ तुम्हारे मर्सिडीज बेंज से तुम आसपास के जीवों के मन में क्या जगा रहे हो वो देख लेना थोड़ा सा। एब्सोल्युटली, यस, यस, सुन रहे हो मेरी बात? यस, तुम्हें अपनी फिजिकल
बाहर की दुनिया की उपलब्धियों को फ्लैश करने का मन होता है, लेकिन उससे किस तरह का कर्म जग रहा है, Yes. प्लीज उसके बारे में भी अवेयर रहना। Yes. आसपास ज्यादातर तुम ईर्ष्या ही जगाओगे, Absolutely. ज्यादातर 99%, 99.99 ही लगा लो। isn't it? और उसी तरह के कर्मफल भी पाओगे। Yes. भी उसके बारे में अगर तुम सजग हो तो बहुत सुंदर, नहीं हो तो भी ये कर्म फल तो आने ही वाला है। Yes. Whether you agree with it or not, whether you like it or not, gravity will pull you towards the center of the earth. Gravity always works on the Prithvi Jal Vayu. This is how it is. और फिर हमारी आदत भी है, मर्सिडीज खरीद के मेबैक वाले को तो दिखाएंगे नहीं, तो मारुति भी उसी को दिखाएंगे। मेरा ये पॉइंट है, और वो हमारी नहीं कहना रणधीर, मेरी कहो। आपकी हो सकती है बात, सबकी नहीं। Yes. मैं क्या कह रहा हूं, Yes. Yes. तुम्हारा मन ये कर सकता है कि किसी के छोटेपन पर मैं मेरा बड़ापन बिल्डअप करूं, और उस स्टुपिडिटी में अपना टाइम, एनर्जी, माइंड देता रहूं। अरे लिसनिंग माय Yes. वेक अप टू दिस। Yes. कर्म फल को समझना पड़ेगा। इसलिए अपने शास्त्रों में एक और बड़ा मजेदार सा गाइडलाइन दिया हुआ है, कहते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स को छुपाओ, अपने वीकनेसेस को एक्सपोज कर दो। हम करते एग्जैक्टली उल्टा है। सुन रहे हो? तो ऋषि जी, पुरुषार्थ फिर ऐसा चूज करें जिससे कर्मफल हमारे लिए बेनिफिशियल हो। दैट्स द पॉइंट। इसीलिए कर्म फल के इस अंडरस्टैंडिंग के आधार पर तुम देखो बाहर की दुनिया, फिर 5 इंद्रिय, क्या कर्म इकट्ठा हुआ, और फिर साधना, सत्संग और सेवा। तुम्हारी साधना से तुम्हारे आसपास के लोगों पर क्या असर हो रहा है देखो, तुम्हारे सत्संग से तुम्हारे आसपास के लोगों पर क्या असर हो रहा है देखो, तुम्हारी सेवा से क्या असर हो रहा है देखो, तुम्हारे कार्य से किसी के जीवन में सत चढ़ गया, चित चढ़ गया, आनंद चढ़ा, उनके मन में तुम्हारे बारे में जो भाव जगे ना, वो ऐसे सुंदर दरवाजे खोलेंगे तुम्हारे जीवन में, तुम अभी उसका इमेजिनेशन भी नहीं कर पाओगे। मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। कई बार मेरे साथ कहीं किसी ने ज्ञान चर्चा में भाग लिया होगा, उनको बड़ा आनंद आया होगा, कुछ मजा आया होगा, कुछ अपने जीवन में समझने को मिला होगा, और मैं तो भूल भी गया उस व्यक्ति को। अब 2 साल के बाद किसी कंप्लीटली अलग जगह पर वो आके मुझे मिल रहे हैं, और बिकॉज 2 साल पहले वो कर्म जगा था, इंप्रेशन पैदा हुआ था कि ऋषि जी के साथ ज्ञान चर्चा में बहुत मजा आया था, या सत्संग में बहुत मजा आया था। वो आके मुझे कोई प्रश्न पूछ लेते हैं ज्ञान का। उस क्षण में जब वो प्रश्न पूछ रहे हैं, मेरी चेतना में ज्ञान जगा हुआ नहीं भी होता कई बार, लेकिन उनके उस प्रश्न से फिर से ज्ञान जग जाता है, सत्य जग जाता है। दैट वन कर्मा दैट गॉट क्रिएटेड थ्रू सम ज्ञान सेशन One day. created one more opportunity for me to be Wow. with truth again. अभी देख लो यहां पर, Yes. मैं ये कह रहा हूं, जिस फ्लेवर का कर्म जग रहा है उसी फ्लेवर के कर्म फल भी जगेंगे। Beautiful. तुम इसके बारे में बेभान होते हो कई बार। मैं कह रहा हूं, बी अवेयर व्हाट आर यू क्रिएटिंग इन द एनवायरमेंट अराउंड यू। आसपास के लोग तुम्हारे बारे में क्या फील कर रहे हैं, सेंसिटिव रहना। मैं उनके ओपिनियन का शिकार होना ये नहीं कह रहा हूं, उनके मन में तुम्हारे बारे में जो भाव जग रहे हैं उसके बारे में सजग रहना, क्योंकि उसी से कर्म फल भी जगेंगे। मैं ये कह रहा हूं, Delicate है। ये बात। अच्छा, इसीलिए किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में
ये कॉमन गाइडलाइन होगा ही कि किसी का मन नहीं दुखाना। क्यों नहीं दुखाना? फल बनेगा। कर्म बना तो कर्म फल मिलेगा ही। तुमने जिसका मन दुखाया होगा उसका स्मरण करते ही तुम्हारा भी मन अप्रसन्न होगा ही। ऑलरेडी मिल रहा है कर्मफल। अच्छा, जिसके बारे में तुम्हें प्रेम है, जिसको तुम्हारे बारे में प्रेम है, उनका स्मरण करो, तुम्हें भी प्रेममय होने का अनुभव मिलेगा। फिर से एक बार मैं ये कह रहा हूं, ज्ञान का, सत्य का ये महत्व है, तुम चूज कर सकते हो तुम्हें कैसा जीना है। सारी बात तो सजगता पे आकर, एब्सोल्युटली सारी बात ही वहीं आकर रुक जाती है। एब्सोल्युटली। इसलिए आप देखोगे ना, गुरुजी इस मार्ग को कभी भी सुदर्शन क्रिया का मार्ग, साधना का मार्ग कभी भी नहीं कहते। गुरुजी हमेशा कहते हैं इस ज्ञान मार्ग में लोगों को ले आओ। ज्ञान का मार्ग है, ये सत्य का मार्ग है, जीवन की, अपनी खुद की समझ का मार्ग है, और उस समझ के आधार पर कमिटमेंट्स का मार्ग है। Isn't it? अच्छा, हम जो पहले दिन बात कर रहे थे, इन 3 दिनों में अगर तुम्हें धर्म समझ में आ गया तो बात बन गई। धर्म माने क्या है? तुम देखो, बाहर की दुनिया में मन समय और ऊर्जा डालते रहे, मिला कुछ भी नहीं। 5 इंद्रियों में डाला, थोड़ा सा सुख, लंबी पीड़ा। उनमें से समेट समेट कर साधना, सत्संग, सेवा में लगाया, इतना सा डाला, मिला इतना। एक्चुअली देख लो क्या क्या मिला है, और हमने किया क्या उसके लिए? हार्डली फ्यू मिनट्स ऑफ फुसफुस। Isn't it? इतना सा डालो, इतना पाओ, ये खेल है सात्विक सुखों का। तुम्हारा माइंड, तुम्हारी बुद्धि इस कल्याणकारी जीवन के तरीके में ओरिएंट हो जाए, यही धर्म है, धर्म जिज्ञा। Isn't it? मैं देख रहा हूं बहुत धर्म जगा है, बहुत अधर्म भी एक्सपोज हुआ होगा। कितने लोगों का हुआ, सच्ची बताना? सच्ची हुआ? यस। ये कह रहा हूं। अच्छा, अधर्म एक्सपोज होने के साथ में एक सिर्फ एक कमिटमेंट कर लेना, गिल्ट नहीं, गिल्ट नॉट अलाउड हियर, कमिटमेंट। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, अधर्म समझ में आ गया, सेलिब्रेट करना चाहिए, गिल्ट नहीं। सुन रहे हो? उसकी वजह से फिर से छोटापन जगे, फायदा नहीं हुआ। अतुल समझ रहे हो ना? खोलना हमें क्यों है? ताकि जो गड़बड़ें समझ में आई उनको ड्रॉप कर सके। गॉट इट? गिल्ट नॉट अलाउड हियर। मैं ये कहूंगा इन दोनों के बीच का मार्ग है, नो गिल्ट, नो डिफेंस। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। गॉट इट? यस सर। ये बात, कमिटमेंट्स करना जरूर, और सॉलिडिफाई करते जाओ उसको, और प्रिसाइज करते जाओ। अच्छा, कमिटमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करने का, संकल्पों को स्ट्रॉन्ग करने का एक बहुत सुंदर तरीका है। कितने लोगों को जानना है? आई नो वी हैव ऑलरेडी रीच्ड देयर। ये याद रखना, जैसे ही तुम्हारे मन में किसी भी विषय में संकल्प जगेंगे ना, उन्हीं सब्जेक्ट्स में तुम्हारे मन में विकल्प भी आएंगे। कैसे होता है देखो, मैं ये करना चाहता हूं लेकिन करके एक लिस्ट बनता है, ये सभी विकल्प हैं। यस, उन विकल्पों को
बाहर जाने वाली सांस के साथ त्यागते त्यागते निर्विकल्प संकल्प की स्थिति में ले आना अपने मन को। क्या? निर्विकल्प संकल्प कर लेना एक बार। कोई विकल्प नहीं बचा, सिर्फ संकल्प बचा है मन में। अच्छा, ये तुम्हें थोड़ा रेगुलरली करना पड़ेगा थोड़े समय के लिए, टिल द विकल्पा सिंपली फॉल अवे एंड संकल्पा रिमेन्स। वरना होता क्या है, आई टेल यू, तुम्हारे मन में विकल्प जगा तो उसमें भी तथास्तु, तुम्हारे संकल्प में भी तथास्तु, एक दूसरे के सामने टकरा के फिनिश हो जाते। ये टेक्निकल पॉइंट है। इसलिए विकल्पों को त्याग कर निर्विकल्प संकल्प करके उस संकल्प को प्रार्थना में कन्वर्ट करो और फिर समर्पण कर देना। प्रार्थना कैसे? कि गुरुजी मैं ये करना चाह रहा हूं, प्लीज दरवाजे खोलिएगा। जय गुरुदेव। दिस इज द वे टू लेट दैट डिविनिटी मैनिफेस्ट योर संकल्प एज। बजा लो। तुम जो चाहते हो अपने जीवन में, आज दोपहर को मैं इतना पैशनेटली फील कर रहा था, आई एम सेइंग तुम शंका छोड़ो, डाउट्स छोड़ो, छोटापन छोड़ो, विश्वास छोड़ो तुम्हारी दुर्बलताओं में, उस कृपा पर विश्वास करना। दैट्स इट। यस।